नमस्कार दोस्तों, एक नई कथा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुने। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू को सास बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ती थी, क्योंकि सास कोई भी कामकाज नहीं कर पाती थी। सास बूढ़ी हो चुकी थी, बस इसी कारण से कोई कामकाज नहीं कर पाती थी। लेकिन बहू इसी कारण से गुस्सा रहती कि सास कामकाज नहीं करती है, बैठी बैठी खाती है। बेचारी सास को ताने मारती रहती थी बहू। सास कुछ भी नहीं कहती थी, बस लाचारी के कारण सुनते रहती थी, सब सह लेती थी, लेकिन बहुत दुखी होती थी। एक दिन तो बहू ने ऐसा कह दिया, सासू माँ आपको घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। बहू सासू माँ कहती है, इस उम्र में क्या काम करूंगी बहू, तुम बताओ। ऐसा व्यवहार करना चाहिए बहू, बताओ। बहू ने सास की एक भी नहीं सुनी। बहू ने कहा आपको काम करना ही पड़ेगा। बहू ने कहा सासू माँ से, सासू माँ आपको पूरे गांव में घर घर दूध देकर आना होगा और हर महीने का हिसाब मैं आपसे एक दिन ही करूँगी। लास्ट महीना जब होगा उसी दिन मैं पैसे का हिसाब किताब आपसे लूँगी। बेचारी सास अब सोच रही थी, इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव में गली गली कैसे जाऊंगी। लेकिन सास के पास कुछ और रास्ता ही तो नहीं था जो कुछ वो कर पाए। बस उसे बहू का बात मानना ही पड़ा। सुबह होते ही बहू ने डब्बे में दूध भर करके सासू माँ के हाथों में थमा दिया। बहू बोली सासू माँ को, दूध का डब्बा लीजिए और जाइए और जल्दी से दूध सारे बेच करके आइएगा। हिसाब महीना के एक दिन में करूँगी। सास दूध लेकर गई। बहुत थक गई थी, कमर में घुटना में बहुत दर्द था। उनके शरीर में शक्ति ही नहीं थी जो उतना भारी दूध लेकर वो गांव गांव जा सके। बेचारी एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बूढ़ी सास सोचने लगी, इस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिल रहा है। देखिए मेरी अपनी बहू मुझे अपने घर में इतने ताने देती है जो मैं क्या बताऊं। मेरी अपनी ही बहू मुझे कहती है मैं बैठ बैठ कर खाती हूँ। कैसा दिन आ गया है। यही बातें सोचते सोचते उनको 1 से 2 घंटे हो जाती है। बूढ़ी सास सोचती है, ये सारे दूध को मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दूंगी और घर चली जाऊंगी। ठीक सासू माँ ने वैसा ही किया। पीपल के पेड़ के नीचे सारे दूध को डाल दिया और घर चली गई। घर जाते ही बहू ने देखा सासू माँ आ गई है। बहू ने कुछ भी नहीं कहा। बहू ने सोचा सासू माँ दूध बेचकर पैसा लेकर आई है, लेकिन जब 1 महीना हो जाएगा तब मैं सासू माँ से सारे पैसे हिसाब सहित ले लूँगी। इसी तरह से समय बीतते गया। 1 महीना पूरा हो गया। अब सासू माँ को हिसाब देने का समय आ गया था। दूध का पैसा कितना हुआ, सारे हिसाब उनको देना था अपने बहू को। अब फिर सासू माँ आखिरी दिन दूध लेकर गई और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी और मन में सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे बहू को मैं पैसे दूंगी। मैं तो सारे दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दी थी। अब मैं कहाँ से हिसाब किताब दूंगी उसको, कैसे घर जाऊँ मैं। और बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। तभी वहाँ से औसान माता गुजर रही थी। औसान माता ने देखा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक बुढ़िया रो रही है। तो माता पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ। सासू माँ ने कुछ भी नहीं बताया। माता ने बहुत पूछा, तब सासू माँ ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत दुख तकलीफ और ताने देती है, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कोई काम नहीं कर पाती हूँ। बस इसी कारण से मेरी बहू मुझे बहुत दुख तकलीफ देती है और कही है जो मुझे हर सुबह उठकर दूध बेचकर आना होगा और सारे पैसे उसको 1 महीने बाद हिसाब सहित देना होगा। बूढ़ा शरीर लेकर मैं कहाँ जाऊँगी दूध बेचने। बस मैं सारे दूध को हर दिन लाती, इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती और घर वापस चली जाती। आज मेरे 1 महीने पूरे हो चुके हैं। बहू को हिसाब देना होगा, दूध का सारे पैसा देना होगा। मैं कैसे दूँ, बस यही सोचकर रो रही हूँ।
सासू माँ का बात सुनकर माता को थोड़ा सा दुख पहुँचा कि कोई बहू इतना खराब कैसे हो सकती है, अपनी सासू माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे कर सकती है। माता ने कहा, आप एक काम करो, जितने भी पीपल के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उसको आप अपने आंचल में भर लो और अपने बहू को जाकर उसके आंचल में सारे पत्ते को डाल देना। सासू माँ पूछती है माता से, क्या ऐसे करने से मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ ऐसा ही समझो। माता ने इतना भी कहा, अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो अवसान माता का पूजा जरूर करना। सासू माँ अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए और घर चली गई। सासू माँ जैसे ही घर पहुँचती है तो बहू ने देखा सासू माँ के आंचल में बहुत कुछ है जो सासू माँ लेकर के आई है। तो बहू ने बोला सासू माँ से, क्या बात है, आप अभी हिसाब देने आई है मुझे? सासू माँ ने बताया, हाँ ऐसा ही समझो। सासू माँ ने कहा बहू से, तुम अपना आंचल को फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल में डाल देती हूँ। तो बहू ने जैसे ही आंचल फैलाया तो सासू माँ ने उसके आंचल में सूखे पत्ते को जैसे डाले, सारे पत्ते पैसे धन बन गए थे। सासू माँ देखकर चौंक गई, अरे सूखे पत्ते कैसे पैसे में बदल गए? और बहू भी बहुत खुश थी, इतना सारा पैसा, 1 महीना का दूध का इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? सासू माँ से बार बार पूछी, आप बताइए आपको इतना पैसा कहाँ से मिला? बहू के बार बार पूछने के कारण सासू माँ ने सारी कहानी बताती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। सारी कहानी सुनने के बाद बहू कहती है सासू माँ से, अब आपको दूध लेकर जाना नहीं होगा, अब दूध लेकर मैं जाऊंगी। सुबह हुई तो बहू भी अपना दूध लेकर गई, पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर चली आई। 1 महीना बीत गया, तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी, अब मैं दूंगी कैसे, क्या करूं? यह सुनकर आवाज माता आई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो बहू ने झूठ में ही बोल दिया, मेरी सास मुझे बहुत दुख देती है, मुझे बहुत परेशान करती है, और कहा कि दूध बेचकर पैसे लेकर आओ। मैं क्या करूं? मैं तो दूध को इसमें चढ़ा देती थी, अब क्या करूं? तो आसान माता ने कहा, पीपल के पत्ता अपने आंचल में भरकर ले जाओ, जाकर अपने आंगन में डाल देना। उसने कहा ठीक है। खुशी खुशी वहाँ से लालची बहू भागते हुए आंगन में आ पहुँची और सारे पत्ते को आंगन में डाल दी। तो देखती है अपने आंगन में बिच्छू, सांप, सारे जीव जंतु उसके तरफ दौड़े आ रहे हैं उसको काटने के लिए। बहू दौड़ते दौड़ते माता के पास गई और माता से माफ़ी मांगी, माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माता ने कहा, तुम अपनी सासू माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। बहू माता से माफ़ी मांगती है, माता दयालु थी, माता उन्हें माफ़ कर देती है और माता कहती है अपने सासू माँ का ख्याल रखो, तो उनका सेवा करना, देखभाल करना। बहू ने कहा ठीक है माँ। बहू जाकर अपनी सासू माँ से पैर पकड़कर बहुत माफ़ी मांगी। सासू माँ ने बहू को माफ़ कर दिया। सासू माँ और बहू मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। सास बहू ने विधि विधान से माँ का आह्वान कर अवसान माता का गीत पूजा गाकर किया। तो जिस प्रकार अवसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई और घर में सुख शांति दे दी, उसी प्रकार हे माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि हमारे नई नई कथा जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।